So in last video we discussed about the virulence factors ठीक है of Staphylococcus aureus, that was cell wall toxins. In toxins we discussed about hemolysins, glucosidin, exfoliative toxin, enterotoxin, and this toxic shock syndrome toxin. So now we have the turn of enzymes. We'll talk about enzymes now. पहला enzyme we'll talk about is coagulase. ठीक है, wait. So enzymes Staphylococcus, S से Staphylokinase, T से thermonuclease या DNase, ठीक है. Then PH से phosphatase, that's phosphatase. Then C से coagulase, C से catalase. तो ये सारे enzymes हो गए, ठीक है. प्रोटीएज, प्रोटीनेज और लाइपेज भी हो सकता है, ये मेन थे, ठीक है. अब इनका काम क्या है, हमने मेन जो काम है वो हमने कैटलेज का तो पढ़ लिया, ठीक है, कि वो एफर्वेसेंस कॉज करता है H2O2 को करने से. तो ऑब्वियसली ये स्टेफाइलो जो है वो तो है ही पॉजिटिव. कोएगुलेज जो हैं, कोएगुलेज पॉजिटिव भी होते हैं और कोएगुलेज नेगेटिव भी होते हैं. स्टेफाइलोकोकस कैटलेज पॉजिटिव तो सारे स्टेफाइलोकोकस होते हैं, लेकिन कुछ स्टेफाइलोकोकस कोएगुलेज पॉजिटिव होते हैं और कुछ कोएगुलेज नेगेटिव होते हैं. कोएगुलेज नेगेटिव वालों को बोलते हैं हम लोग कॉन्स, ठीक है. कोएग और नेगेटिव स्टेफाइल, कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, दैट आर कॉन्स. एंड कोएगुलेज पॉजिटिव, ठीक हो गया. इनका क्या काम है कोएगुलेज वालों का, इन्होंने क्या करना है कोएगुलेज ने कि अगर तो हमारा जो बैक्टीरिया है वो कोएगुलेज, मान लो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, वो कोएगुलेज बना रहा है एंजाइम, तो वो कोएगुलेज एंजाइम, इस कोएगुलेज एंजाइम ने कोएगुलेज रिएक्टिंग फैक्टर जो कि होता है CRF इज कोएगुलेज रिएक्टिंग फैक्टर विच इज़ प्रेजेंट, ठीक है. दिस इज़ अ प्लाज्मा प्रोटीन, दिस इज़ अ प्लाज्मा प्रोटीन, ऑब्वियसली प्लाज्मा में होगी. तो इसके साथ मिलकर ये क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है प्रोथ्रोम्बिन को. किसको एक्टिवेट करता है, हमारे प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा. एंड प्रोथ्रोम्बिन आगे क्या करेगा कि फाइब्रिनोजन को वो कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिन में, ठीक है. और फाइब्रिन का क्लॉट बनता है. फाइब्रिन का क्या बनता है, क्लॉट. सो दिस इज कोएगुलेज, ठीक है. प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया उसने और क्लॉट बना लिया. और जो स्टेफाइलोकाइनेज है ना, वो यही क्लॉट को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है. वो इसी स्टेफाइलोकाइनेज ब्रेक्स द क्लॉट, उसने बनाना है और इसने ख़त्म करना है, ठीक है. अब इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है. ये जो कोएगुलेज और ये स्टेफाइलोकाइनेज है, अगर सपोज़ एक बैक्टीरिया है, उसने बचना है अपने, उसने क्या किया, उसने ये प्रोथ्रोम्बिन से फाइब्रिन का क्लॉट बनाया, ठीक है. वो क्लॉट बनाया और उस क्लॉट के अंदर आके छुप गया, ठीक है. अब वो छुप गया, अब कोई भी APC आया, कोई भी हमारा मैक्रोफेज आया, वो तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा इसको, क्योंकि ये तो अंदर चला गया. तो ठीक है, ये अंदर आके ऐसे छुप जाता है. फिर उसको जब बाहर निकलना होता है और आगे तोड़ फोड़ मचानी होती है, ऑब्वियसली वो बाहर निकलना चाहता है. तो अब क्या करें, अब ये जो स्टेफाइलोकाइनेज है वो काम आता है. स्टेफाइलोकाइनेज क्या करेगा, इसको ये जो हमारा ये इसने छुपने के लिए बनाया था, तो ये उसको डिस्ट्रॉय कर देगा एंड देन इट विल कम आउट. तो इसलिए वो और आगे जाके इन्वेड करेगा. एक और है H से हायालुरोनिडेज, हायालुरोनिडेज. एक हम और हायालुरोनिडेज क्या करेगा, वो कनेक्टिव टिश्यू को, जो भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू है उसे डिस्ट्रॉय करेगा. S से स्टेफाइलोकाइनेज, T से थर्मोन्यूक्लियस, P से फॉस्फेटेज, H से हायालुरोनिडेज, C से कोएगुलेज, C से कैटलेज. क्लियर. तो ये है स्किन में होती है, ब्लड के थ्रू जो भी स्टेफाइलोकोकस दिक्कतें करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कॉज करता है, ठीक है. यूटीआई स्टेफाइलोकोकस यूटीआई, ठीक है. और जो टॉक्सिन मेडिएटेड होती हैं, इसका एक निमोनिक है सॉफ्ट पेन्स, कुछ थोड़े से के लिए आता है सॉफ्ट पेन्स, ठीक है. एस से हमारा आ गया ये सेप्सिस, ठीक है, सेप्सिस. ओ से हमारा आ गया ये ऑस्टियोमाइलिटिस, ठीक है. एफ से हमारे आ गई फूड पॉइजनिंग. टी से हमारा आ गया, टी से क्या आया, हाँ सॉरी, टी से आ गया हमारा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ठीक है. पी से हमारे पास आ गया निमोनिया. ए से हमारे पास आ गया आर्थराइटिस. आई से हमारे पास आ गया
N से नेक्रोटिज्म फैसाइटिस और S से फिर से स्टेफाइलोकोकल यूटीआई। ठीक है, अब ये जो हमारा फिरंकल है ये होता है एक सिंगल बॉयल होना। ठीक है, और कितने सारे बॉयल्स इकट्ठे हो जाएं दैट इज़ कार्बंकल। इसमें नेक्रोटिज्म फैसाइटिस में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस रेयर होता है, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस जो होता है वो मोस्ट कॉमन कॉज है। कौन? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेक्रोटिज्म फैसाइटिस। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टो नॉट स्टेफाइलो, ओके, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस ये उसका मेन कॉज है। ठीक है, सेप्सिस, ऑस्टियोमाइलिटिस, एंडोकार्डिटिस। ठीक है, एंडोकार्डिटिस का स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है काफ़ी। निमोनिया एंड टॉक्सिन मेडिएटेड तो हमने पढ़े ही हैं। ठीक है, कि यूटीआई हो गया और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, फूड पॉइजनिंग। सो नाउ विल टॉक अबाउट द लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी से हमें क्या पता लगेगा? माइक्रोस्कोपी में हमें पता लगेगा उसकी शेप क्या है। ठीक है, कॉकस है और वो ग्रुप्स में अरेंज्ड है, बंचेस में अरेंज्ड है, इतना हमें पता लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड चीज़ हमने क्या करनी है, हमने उसका कल्चर मीडियम तैयार करना है। ठीक है, कल्चर। अब हमने ये जो हमें पता लग गया, इससे हमें ये पता लग गया कि वो ब्रांच में और वो कॉकस है। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस, लेकिन कौन सा स्टेफाइलो ऑरियस तो नहीं पता लगा ना हमें। तो बेसिकली फिर हम करेंगे कल्चर। कल्चर के अगर हम सिंपल जो सिंपल वाला है उसमें देखें, ठीक है, उसमें अगर न्यूट्रिएंट अगार में देखें तो न्यूट्रिएंट अगार में क्या होता है, गोल्डन येलो नॉन डिफ्यूजिबल पिगमेंट्स ही बन जाती है, कॉलोनीज बन जाती है नॉन डिफ्यूजिबल मतलब कि जहाँ पे हमारा बैक्टीरिया है बस वहीं पे गोल्डन येलो कलर आएगा, वो डिफ्यूज़ होकर पूरी की पूरी प्लेट में नहीं हो जाएगा। कल्चर प्लेट है उधर नहीं हो जाएगा, बस अपना जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, डिफ्यूज़ नहीं होगा ज़्यादा। ठीक है, डिफ्यूज़ कहाँ पे होता है? अगर हम बोलें कि यहाँ पे नॉन डिफ्यूजिबल है तो डिफ्यूज़ होता है स्यूडोमोनास में। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूट्रिएंट का। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी ब्लड अगार। ब्लड अगार में क्या होता है, हीमोलिसिस, बीटा हीमोलिसिस होएगी हमारी। ठीक है, ब्लड अगार में क्या होगा, बीटा हीमोलिसिस होगी। और शीप ब्लड अगार अगर हम लेंगे तो बहुत ज़्यादा हम लोग को दिखेगी। क्यों होगी हीमोलिसिस? क्योंकि जो हमारा स्टेफाइल है उसके पास हीमोलाइसिस है। ठीक है, हीमोलाइसिस है उसके पास। ठीक है, उसके बाद मैकोंकी अगार लोगे। ठीक है, मैकोंकी अगार, उससे क्या होगा, उससे पिंक कलर आएगा और लैक्टोज फर्मेंट हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर हम सिलेक्टिव मीडिया की बात करें तो ये 3 आते हैं, मैनिटॉल, सॉल्ट अगार, सॉल्ट मिल्क अगार, लुडलुम मीडियम। ठीक है, एक मैंने बात बतानी है, जो ये हमारी ब्लड अगार है ये कैसे डिफरेंशिएट होगी? एक तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, हमने बोला कि इसके अंदर बीटा हीमोलिसिस होते हैं। और किससे डिफरेंशिएट कर सकती है ये? जो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस है, एपिडर्मिडिस, वो जो स्ट्रेन है एपिडर्मिडिस, वो हीमोलिसिस कॉज नहीं करती। ठीक है, वो नॉन हीमोलिटिकस है, तो ऐसे डिफरेंशिएट हो जाते हैं। उसके बाद ये मैनिटोल सॉल्ट अगार, सॉल्ट मिल्क अगार, लुडलुम मीडियम, ये सब हो गए सिलेक्टिव मीडिया वाले। ठीक है, ये हो गए कल्चर की बातें। ठीक है, और क्या होता है, एक और होता है टेल्यूराइट रिडक्शन। चलो, ये हो गई सिलेक्टिव मीडियम की बातें। देन हमारे पास आती हैं उसके बाद बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन के। ठीक है, हमने सबसे पहले माइक्रोस्कोप किया, फिर हमने उसको कल्चर किया। कल्चर करने के बाद हम उसकी बायोकेमिकल रिएक्शन करेंगे, उससे हमारे पास पक्का सबूत आ जाएगा। अब बायोकेमिकल में क्या है कि जो अगर हम चलो कोएगुलेज ले लें। ठीक है, कोएगुलेज एंजाइम ले लें तो हमारे पास 2 ऑप्शंस आते हैं, एक तो होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। जो पॉजिटिव हैं वो होंगे हमारे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, और जो नेगेटिव रिजल्ट देंगे वो होंगे कॉन्स, लाइक कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस, वो होंगे कॉन्स। ठीक है, ये होगी पहली होगी कोएगुलेज की। ठीक हो गया, मतलब ये सारे जो पॉजिटिव है ना वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस देंगे ये रिएक्शंस, और नेगेटिव वाले होंगे कॉन्स। उसके बाद जो भी है, अगर थर्मोन्यूक्लियस टेस्ट किया हमने, थर्मोन्यूक्लियस टेस्ट, पॉजिटिव कौन देगा? जिसके पास ये एंजाइम होगा वही देगा, और हमने अभी भी पढ़ा है कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के पास ये एंजाइम होता है। तो बायोकेमिकल रिएक्शन में देख लो, थर्मोन्यूक्लियस, डीएनएस, फॉस्फेटेज, प्रोटीन ए डिटेक्शन टेस्ट, कैटलेस टेस्ट। अब हमने इतने सारे टेस्ट बोल दिए हैं, हमने यही सब तो नाम से एंजाइम्स किए थे, कोएगुलेज एंजाइम, थर्मोन्यूक्लियस एंजाइम, डीएनएस एंजाइम, फॉस्फेटेज और प्रोटीन ए भी हमने पढ़ा था होती है। ठीक है,
और हमने पढ़ा था कैटलीज। कैटलीज से हमने क्या किया था, डिफरेंशिएट किसको किया था, स्टेफाइलोकोकस को और स्ट्रेप्टोकोकस को। स्टेफाइलोकोकस में हमने क्या किया था कि वो एफरवेसेंस कॉज करता है ऑक्सीजन रिलीज़ करके, लाइक H2O2 को ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा यहाँ पे कैटलीज की प्रेजेंस में, और स्ट्रेप्टोकोकस नहीं करेगा। तो ये फैमिलीज़ बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। और प्रोटीन ए में आपको एक बात बतानी थी। तो यहाँ पे जब हम प्रोटीन ए के बारे में पढ़ रहे थे कि एंटीफेगोसाइटिक ये सब, तो इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बात ये भी थी कि ये जो हमारा ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, 90 से लेकर हम बोलते हैं कि 99% जो स्टेफाइलो ऑरियस की जो स्ट्रेन है, स्पेशली कोवान आई स्ट्रेन उसमें पाया जाता है ये कोवान आई स्ट्रेन। देन ये सब वही है, ठीक है। एंड कोएगुलेस टेस्ट जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है हमारे पास। एक होता है बाउंड कोएगुलेस टेस्ट, और एक होता है स्लाइड। बाउंड कोएगुलेस टेस्ट होता है और एक होता है हमारा ट्यूब। स्लाइड तो यही होता है, स्लाइड और बाउंड कोएगुलेस टेस्ट, ट्यूब या फिर फ्री कोएगुलेस टेस्ट, ठीक है। अब ये जो स्लाइड या बाउंड कोएगुलेस है, ये टेस्ट जो है वो बाउंड कोएगुलेस को डिटेक्ट करता है, ठीक है, जो कि हमारी उसमें बाउंडेड होता है, ठीक है। और ये जो है ये फ्री कोएगुलेस कुछ, और जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है हमारा, वो इन दोनों के लिए ही पॉजिटिव है। उसके पास बाउंड कोएगुलेस भी है, उसके पास फ्री कोएगुलेस भी है, वो दोनों एंजाइम्स बनाता है, ठीक है। फ्री कोएगुलेस हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि वो CRF दैट इज़ कोएगुलेस रिएक्टिंग फैक्टर, ठीक है, कोएगुलेस रिएक्टिव फैक्टर, उसके साथ जो कि प्लाज्मा प्रोटीन है उसके साथ रिएक्ट कर प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है और क्लॉट बना देता है। और ये जो हमारी बाउंड कोएगुलेस है उसमें क्या होता है, जो बाउंड कोएगुलेस है वो फाइब्रिन पार्टिकल्स जो कि ऑलरेडी हैं उन फाइब्रिन पार्टिकल्स को क्लम्प कर देते हैं, और क्या हो जाती है, क्लम्पिंग ऑफ बैक्टीरिया।